अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मोहम्मद इलियास, योर फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है स्केलर प्रोडक्ट या फिर इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। तो आज के लेक्चर में हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके बारे में या इसकी खसूसियात हैं जिनकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि किसी भी जगह पे डॉट प्रोडक्ट है या फिर स्केलर प्रोडक्ट है। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट, कुछ उसकी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम इनको पहचान सकते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आइए सीखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले स्टूडेंट, अगर आप देख सकें तो ए डॉट बी, यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जो कि बेसिक डेफिनेशन है स्केलर प्रोडक्ट की। ये हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। इफ़ टू वेक्टर्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड एंड द प्रोडक्ट इज स्केलर क्वांटिटी, दिस इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो आज इसके हमने कुछ जो है मेन पॉइंट्स देखने हैं कि अगर ए और बी दो वेक्टर्स हो तो उनको ए डॉट बी लिख ले या बी डॉट ए लिख ले तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिजल्ट पे। इसका मतलब ये है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, चाहे ए को पहले लिख ले चाहे बी को पहले लिख ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही बात हम जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट उसमें देखेंगे, वहाँ पे ये फ़र्क पड़ेगा। तो डॉट प्रोडक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ स्टूडेंट्स आपको कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये भी आंसर सेम होगा, और अगर हम 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर ले तब भी आंसर वही रहेगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैथ में इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स, कि अगर दो वेक्टर्स ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका आंसर 0 होगा, उस सूरत में अगर दोनों परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, जैसा यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया गया है, वेक्टर ए है वेक्टर बी है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, यानी इनके दरमियान जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री। तो इस सूरत में यहाँ पे हम जब 90 डिग्री पुट करेंगे तो ये सारी स्टेटमेंट को 0 कर देगा। तो रिजल्ट क्या है कि अगर दो वेक्टर्स ए और बी परपेंडिकुलर हो, उनको अगर हम डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लें तो उनका आंसर 0 आएगा। और इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, यानी जो एक्स पे होता है वो आई होता है, वाई पे जे होता है, और अगर थर्ड एक्सिस है तो उस पर के यूनिट वेक्टर होता है। उस सूरत में आई डॉट जे ये भी 0 होगा, जे डॉट के ये भी 0 होगा, और के डॉट आई ये भी 0 होगा। इसका मतलब ये है कि अगर तीन वेक्टर्स जैसे ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो इनका आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। मेजर थिंग जो है इसमें वो है थीटा की वजह से ये 0 आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, अगर दो वेक्टर्स हमारे पास ए और बी हो, उनका आंसर मैक्सिमम आएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी। ये मैक्सिमम आंसर है। ये उस सूरत में है जब एंगल दोनों में 0 हो, यानी दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं, पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? जो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो यहाँ पे डिफरेंस ये देख ले स्टूडेंट्स के इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, हम वो बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि दोनों की डायरेक्शन सेम हो, यानी इस सूरत में या तो दोनों एक्स एक्सिस में हो या फिर दोनों वाई एक्सिस में हो। तो उस सूरत में एंगल दोनों में 0 डिग्री होगा और आंसर मैक्सिमम आएगा। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें, आई डॉट आई ये भी 1 के बराबर होगा, जे डॉट जे ये भी 1 के बराबर होगा, और के डॉट के ये भी 1 के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि ये मैक्सिमम आंसर इनका आ सकता है अगर दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। चौथी सूरत स्टूडेंट ये हो सकती है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल हो, यानी उनमें एंगल 180 का हो, एक लेफ्ट पे जा रहा है और एक राइट पे जा रहा है। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि आंसर मैक्सिमम तो होता है लेकिन साथ नेगेटिव साइन आता है, मतलब ये कि डायरेक्शन को वो शो करता है कि डायरेक्शन अपोजिट है।
तो अपोजिट वेक्टर हम पढ़ चुके हैं, वो है जो एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में जाते हैं। इस सूरत में स्टूडेंट्स क्या होगा कि आई डॉट आई जे डॉट जे, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, अगर हम इसको कवर कर ले, यहाँ पे आएगा आई डॉट जे यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जे डॉट के आएगा, यहाँ पे के डॉट आई आएगा, और इसका आंसर -1 होगा। तो ये स्टूडेंट शो करता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो -1 आएगा। अगर ये सेम डायरेक्शन में हो, जो कि प्रीवियस प्रॉपर्टी है, तो उस सूरत में इनका आंसर 1 होगा। यहाँ पे मैक्सिमम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई एक वेक्टर ए है, उसको हम उसी से ही मल्टीप्लाई कर दें स्केलर प्रोडक्ट के तौर पे, यानी ए डॉट ए, इसको हम आपस में डॉट प्रोडक्ट लें तो इसका आंसर उसी वेक्टर का स्केयर आता है। आंसर तो ये भी मैक्सिमम है, उसी वेक्टर का स्केयर आएगा जो कि यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। तो ये प्रॉपर्टी जो है ए डॉट ए, ये वही वाली प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे लग रही है। तीसरी प्रॉपर्टी मतलब ये कि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, तो उस सूरत में एंगल 0 होगा और आंसर क्या आएगा, उसी वेक्टर का स्केयर आएगा जिसको हम मल्टीप्लाई करें या जिसका हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड द लास्ट वन स्टूडेंट्स, अगर एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, उनके कंपोनेंट्स क्या है कि x में क्या है, y में क्या है, z में क्या है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो कुछ इस तरह सूरत हाल बनेगी कि वेक्टर a के जो कंपोनेंट है वो x कंपोनेंट ax होगा, y कंपोनेंट bay होगा और z कंपोनेंट az होगा। इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें वेक्टर b के कंपोनेंट से, bx by और bz, i y और j जो है ये i j और k यूनिट वेक्टर ये बताते हैं कि डायरेक्शन कौन सी है, x में है, y में है या फिर z एक्सिस में है। उस सूरत में रिजल्ट ये बनेगा कि जो भी किसी वेक्टर, दो वेक्टर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके जो x कंपोनेंट होंगे, y कंपोनेंट्स होंगे और z कंपोनेंट्स होंगे, ये एडअप होंगे। इसके अलावा ax by ax bz ये सारे 0 हो जाएंगे। उसमें 0 स्टूडेंट्स क्यों होंगे कि ये जो हमने यहाँ पे लिखा है i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के, और यहाँ पे i डॉट जे, j डॉट के और k डॉट आई, ये प्रॉपर्टीज़ प्लस i डॉट जे, j डॉट के, k डॉट आई, इनकी बुनियाद पे हम उनको वहाँ पे 0 करेंगे या फिर अपने कैलकुलेशन के अंदर एडअप करेंगे। स्टूडेंट्स ये तो आपका आज का लेक्चर था। ये जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने देखी यहाँ पे a डॉट बी जो दो कंपोनेंट की फॉर्म में यहाँ तक आता है, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको विद एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे ताकि कोई उसका न्यूमेरिकल आंसर आए और आप समझ सकें कि ये कैसे रखे जा सकते हैं या डिलीट किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।